ओम शांति। हम सब बाबा की आशाओं को पूर्ण करने के लिए कर्मातीत बनने का लक्ष्य रखते हैं और उसके लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं। यथा जितना हमारे अंदर शक्ति है बैठ कर के योग करते हैं। जो होता है श्रीमत के अनुसार कर्म करते हैं। पर ये बात है कि श्रीमत को समझने में भी जो है हर एक की बुद्धि भी जो है वो नंबरवार होती है। वैसे तो बाबा हर मुरली में जो है वो 3-4 बार कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो सबसे पहली श्रीमत तो बाबा की मुख्य श्रीमत हेड कहें तो वो है, या जिसको सार कहें, सैकरिन कहें, वो है कि अपने को आत्मा समझना। अ, तो हम अपने अनुभव से सुनाते हैं, अपने को आत्मा समझते थे, लेकिन आत्मा भी कैसे, ये रीना की आत्मा, है ना? तो वो क्या हो गया, मिक्स हो गया, जो कि आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है, मन मत पर मत, है ना? उससे दूर रहना है। तो ये कहीं न कहीं देहबान की मत है ना, देह को लेकर के हम आत्मा को है ना समझने की कोशिश करते हैं। पर जो है 30 तारीख के अव्यक्त इशारों में बाबा ने साफ-साफ कहा है, कर्मातीत बनने के, जिसमें कर्मातीत बनने की बाबा ने परिभाषा बताई है कि कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। ऐसे नहीं कि हमें कर्म छोड़ देने हैं, वो तो शुरू से ही बाबा कहते हैं, वो तो हम जानते ही हैं, है ना? लेकिन कई बार क्या होता है, वो कर्म करते हुए भी कि मुझे करना पड़ रहा है, वो कहीं न कहीं एक छोटा-सा हम कहें, एक है ना बिल्कुल माइन्यूट सा हमारे अंदर ये कॉन्शियसनेस रहता है कि मुझे करना पड़ रहा है। निमित्त बन कर के भी हम सोचते हैं कि निमित्त हूँ मैं ये कर्म करने के, है ना? तो इसके लिए बाबा ने कहा कि वो बंधन जो है अपनी तरफ खींचे नहीं, करना पड़ रहा है ना? कि हाँ, कि है ना हमारे ऑपोजिट वाले लोग हमको गलत समझने वाले लोगों के साथ हमें सेवा करनी पड़ रही है। लेकिन कैसे? कि ये मैं बाबा की आज्ञा से कर रही हूँ। ड्रामा ने मुझे कर्म करने के लिए ये दिया हुआ है, चाहे फिर वो लौकिक हो, चाहे अलौकिक हो, है ना? वो कर्म करते हुए, इसीलिए जो है वो है ना बाबा ने जो है विष्णु का चतुर्भुज दिखाया है ना, कि स्त्री के संस्कार भी हैं, पुरुष के संस्कार भी हैं हमारे अंदर। तो वो कब होंगे? स्त्री पुरुष दोनों के संस्कारों से दूर हम कब होंगे? जब कर्म करते हुए कर्तापन का भाव हमारा मिटता जाएगा। जो हमसे जो है ड्रामा करवा रहा है, जो हम बाबा के साथ बुद्धि को टच करके जो भी हम कर्म लौकिक चाहे अलौकिक में कर रहे हैं, लेकिन उससे न्यारे, जो कि ये 30 तारीख 30 जनवरी के जो है अव्यक्त इशारों में बाबा ने साफ-साफ कहा है, न्यारे होकर के कर्म करो। मैं स्त्री हूँ इसलिए कर्म कर रही हूँ, मैं पुरुष हूँ इसलिए मुझे नौकरी धंधा करना पड़ रहा है, मैं माँ हूँ इसलिए बच्चों का खाना बनाना पड़ रहा है। इन सब से मुक्त, बस उसको कर्म को जो है वो देखने वाले, है ना? अपना पूरा-पूरा अटेंशन कहाँ होना चाहिए? अपनी सत्यता में। जितना-जितना सत्यता में हमारा अटेंशन होता जाएगा, उतना-उतना हम कर्मों से न्यारे बनते जाएँगे और वही जो है वो हमारी कर्मातीत स्थिति होगी, जिसको ही बाबा ने कहा कि है ना स्वतः और सहज याद रहेगी। कराने वाला कोई अलग है और करने वाली जो कर्मेंद्रियां हैं वो अलग है। वो बहुत ही ज़्यादा वो सटल है, इसको समझने के लिए जो है हम थोड़ा सा या तो योग में बैठ कर के समझें, या जितना जितना हमारा जो है हमारा अंदर की तरफ अटेंशन होगा। हाथों से जो है वो रोटी बेल रहे हैं, लेकिन कौन, कि मैं रोटी बेलने वाली नहीं हूँ, पर इस रोटी बेलने वाले को भी देखने वाली जो है वो मैं हूँ, है ना? तो उतना हम न्यारे होते जाएंगे, जिसको कई बार बाबा ये भी कहते हैं कि है ना बाबा की याद में जो है वो 10 किलोमीटर पैदल भी चलेंगे ना तो भी जो है वो थकावट नहीं होगी। कब? अगर हम कर्ता स्वयं को मानते हैं तो थकावट भी होती है ना? लेकिन नहीं, कराने वाला कोई और है और करने वाला कोई और है। जब ये हमारी स्थिति होगी तो हम कर्मातीत अवस्था के जो है वो नज़दीक पहुँचते जाएँगे।